नमस्कार दोस्तों, एक क्षण के लिए अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या कहीं कोई रुकावट है, कोई दर्द जो भीतर कहीं स्थिर होकर हमारी गति को रोक देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम आज आधुनिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के दरवाजे पर खड़े हैं, क्या उसका अभ्यास हमारे महाभारत काल में भी होता था? ये सवाल केवल इतिहास का नहीं है, ये उस अमर ज्ञान की निरंतरता का है जो हजारों साल पहले हमारे वैदिक युग की पवित्र भूमि पर जन्मा और आज आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अपनी सत्यता फिर से सिद्ध कर रहा है। भारत का चिकित्सा ज्ञान कभी केवल जड़ी बूटियों या औषधियों तक सीमित नहीं रहा। ये हमेशा मोशन और डिवाइन बैलेंस पर आधारित रहा है। सुश्रुत संहिता में हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, शरीरम गति संयोगात् स्थिरम भवति, अर्थात शरीर तभी अपनी स्थिरता और स्वास्थ्य बनाए रखता है जब उसमें उचित गति और संतुलन बना रहे। सुश्रुत ने केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं की, बल्कि चोट या हड्डी के उपचार के बाद अंगों की पुनः गति के विशेष निर्देश दिए। सोचिए, ये वही विचार है जो आज प्रोग्रेसिव मोबिलाइजेशन कहलाता है, आधुनिक फिजियोथेरेपी का एक बुनियादी सिद्धांत। चरक संहिता की ऋचाएं भी इसी ज्ञान को दोहराती है। विकारो दोष समन्वय व्यायामेन विनश्यति, अर्थात शरीर के दोष, असंतुलन या विकार उचित और नियोजित व्यायाम से नष्ट हो जाते हैं। ये आज की थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का वही अनंत सूत्र है जो हजारों वर्षों से हमारे संस्कारों में जीवित है। कल्पना कीजिए महाभारत के विशाल युद्ध क्षेत्र की। जब कोई वीर योद्धा घायल होता था तो वैद्य केवल जड़ी बूटियां नहीं देते थे, वे मर्म चिकित्सा का प्रयोग करते थे, एक ऐसा विज्ञान जो शरीर के 107 मर्म बिंदुओं के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह और न्यूरोवैस्कुलर संवाद को नियंत्रित करता था। ये केवल हाथ का दबाव नहीं था, बल्कि शरीर के भीतर उस संवाद को पुनः जागृत करने की प्रक्रिया थी जो चेतना और गति को जोड़ती है। आधुनिक संदर्भ में यही सिद्धांत आज ट्रिगर पॉइंट रिलीज और प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन के रूप में पहचाना जाता है। वो विज्ञान जो आपके दिमाग को ये याद दिलाता है कि आपका शरीर कहाँ है और कैसे कार्य कर रहा है। और फिर आता है योग दर्शन, वो सेतु जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, स्थिर सुखमासन, अर्थात हर आसन ऐसा हो जो स्थिर और सुखद हो। योग केवल मानसिक शांति या आध्यात्मिक जागृति का माध्यम नहीं है, यह शरीर की काइनेटिक चेन में सामंजस्य स्थापित करता है। ताड़ासन और त्रिकोणासन आपके पोस्चर को सुधारते हैं, भुजंगासन आपकी रीढ़ को मजबूत करता है। ये पूरा दर्शन शरीर की कोर मांसपेशियों को सशक्त करता है, जिसे आधुनिक भाषा में हम कोर स्ट्रेंथनिंग और पोस्चुरल करेक्शन कहते हैं। योग वो संतुलन स्थापित करता है जो आधुनिक फिजियोथेरेपी का भी मूल उद्देश्य है। अब हम आते हैं आज के युग की प्रयोगशालाओं में, जहां प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान एक साथ खड़े हैं। 400 ईसा पूर्व में ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार मैनुअल थेरेपी और मालिश को उपचार के रूप में वर्णित किया। 1813 में स्वीडन के पेर हेनरिक लिंग ने स्वीडिश जिम्नास्टिक्स की शुरुआत की, जो आधुनिक फिजियोथेरेपी की औपचारिक नींव मानी जाती है। लेकिन मूल विचार, गति से स्वास्थ्य, ये तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया था। आज का विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जब आपकी मांसपेशियों या ऊतकों पर उचित मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है तो कोशिकाएं कोलेजन नामक प्रोटीन बनाती है जो ऊतक को स्थायी रूप से मजबूत बनाता है। इसे मैकेनोट्रांसडक्शन कहा जाता है, वह प्रक्रिया जो शरीर को खुद को ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन केवल शरीर ही नहीं, दिमाग भी इसमें भाग लेता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग अपने पुराने दर्द सर्किट को भूल सकता है और नए दर्द मुक्त पैटर्न सीख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये ब्रेन रीसेट ही हर फिजियोथेरेपी सेशन का सबसे गहरा, लगभग आध्यात्मिक सत्य है। जब हम दर्द की गोली लेते हैं तो वह केवल एक केमिकल मास्किंग होती है, दर्द के सिग्नल को अस्थायी रूप से रोक देने की प्रक्रिया। लेकिन फिजियोथेरेपी उस दर्द को जड़ से मिटाने का प्रयास करती है। ये शरीर को सही दिशा में मैकेनिकल स्ट्रेस देकर उसे स्वयं की मरम्मत करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्राचीन वैद्य शरीर को उसकी स्वाभाविक गति की ओर लौटाते थे। इसलिए जब आप हमारे क्लिनिक में आते हैं और किसी व्यायाम को दोहराते हैं तो आप केवल एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने भीतर की उस अमर ऊर्जा को जागृत करते हैं जो शरीर, मन और चेतना को एक लय में जोड़ देती है। आप अपने शरीर से संवाद करते हैं, अपनी सीमाओं को पुनः परिभाषित करते हैं
और धीरे धीरे स्वयं को नया जीवन देना सीखते हैं। यही असली फिजियोथेरेपी है, एक ऐसा विज्ञान जो शरीर को गति, मन को संतुलन और आत्मा को स्थिरता सिखाता है। और जब शरीर, मन और चेतना एक साथ गतिशील होते हैं तो हर दर्द, हर रुकावट केवल एक धुंधली स्मृति बन जाती है। गति ही जीवन है, क्योंकि मोशन इज नॉट जस्ट लोशन फॉर द बॉडी, इट्स डिवोशन फॉर द सोल।